नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश दू सरकार से संसद में दर्ता कराउने प्रदेश संचार विधेयक प्रदेश सभा बैसार में विरोध, पत्रकार सबसे प्रदेश सभा घेराव। सांसद सबसे विभिन्न सार्वजनिक सरोकारक विषय में सरकारक ध्यानाकर्षण, अस्थायी और राहत कोटाक शिक्षक के माग तुरंत संबोधन कर सांसद शाह के माग। अगिलका बजेट उच्च दीर्घकालीन और समावेशी आर्थिक वृद्धि हो वाला क्षेत्र में प्राथमिकता देव संघीय संसद अंतर्गत के विषयगत समिति से सरकार की सिफारिश। नेपाली कांग्रेस के छाया सरकार बनावल गेल, ऊर्जा समिति संयोजक में ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। आरोपंदहिक साल झंडी सामुदायिक वन में एक पुरुष के सब भेटल, सबके पहचाने खंधेर खोज नहीं सकल। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 सरकार संसद में दर्ता कराउने प्रदेश संचार विधेयक के प्रदेश सभा में विरोध भेलै छै। सोमदिन के प्रदेश सभा विचार में विपक्षी संगे सत्तारूढ़ दल के सांसद सब समेत वही संचार विधेयक के कड़ा विरोध केलनि छै। विशेष समय में बजट नेकपा सांसद मंजू यादव प्रेस स्वतंत्रता के कुंठित होब जगह संघीय सरकार लौने संचार विधेयक के कॉपी पेस्ट करने प्रति प्रदेश सरकार प्रति विरोध जनाउने छली। अहिले प्रदेश नंबर 2 में सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयबाट यो सदनमा दर्ता भएको प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी विधेयकमा छ। हामी सबैजनालाई यो कुरा जानकारी नै छ। म सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु प्रदेश नंबर 2 को सरकारलाई। उहाँहरूलाई राम्रैसँग जानकारी होला। जति बेला प्रदेश नंबर 2 मधेस आन्दोलनमा चाहिँ अग्रभागमा थिए, त्यतिखेर काठमाडौँका सञ्चार माध्यमदेखिलाई विश्वले चाहिँ प्रदेश नंबर 2 को पत्रकारिता र सञ्चार जगतलाई चाहिँ हेरिराखेको थियो र लाग्थ्यो कि यो मधेसी जनाधिकार फोरम लगायतले आन्दोलन गरिरहेछ कि सँगसँगै पत्रकारहरूले पनि आन्दोलनमा छ भन्ने कुरा थियो। र आज दुर्भाग्यवश भनिन्छ कि लोकतान्त्रिक चरित्रको राजनीतिक प्रणालीमा प्रेस तथा न्यायालयमाथि नियन्त्रण बढ्न थाल्छ भने त्यो लोकतन्त्र मुठ्ठीभरका लागि मात्रै साबित हुनेछ। पत्रकार प्रेस बड़ा नजदीक से देखते रहे छे। प्रेस स्वतंत्रता जखन गरीब देश में बढ़ रहे, सिंह दरबार में हवाई चप्पल पहिर कर उस साम्यवाद के दर्शन देने और नेता सब, समाजवाद के दर्शन देने नेता सब जखन हवाई चप्पल पहिर कर सिंह दरबार में प्रवेश करे और काठमांडू में बड़का बड़का घर बना ले, तेकरा विरुद्ध में अगर पत्रकार नहीं बाजे तो प्रेस स्वतंत्रता के सीधा कुचल जाए। प्रदेश सभा सांसद लोकन मधेस आंदोलन के जग में बनल प्रदेश सरकार के आंदोलन में पत्रकार सब खेलने भूमिका के स्मरण कराउने छलैन। मधेस आंदोलन के बेर में काठमांडू के मीडिया सब हल्ला भेल जतिक आंदोलन नहीं भ रहल कहल समय एत के पत्रकार सब आंदोलन के ऊंचाई देने छल। पत्रकार लोकन समेत आंदोलन केने छल कहित सांसद सब प्रदेश सरकार के मुट्ठी भर के लेल आंदोलन केने छली कि प्रेस स्वतंत्रता कुंठित कर के लेल आंदोलन केले छली कहित प्रति प्रश्न केने छलेन। राज्यपाल सांसद सुरीता शाह समेत प्रदेश सरकार लौने संचार विधेयक के विरोध केने छली। जिला से जो हम लोगों का फीडबैक आ रहा है कि ये जो दहेज प्रथा है, इस दहेज प्रथा में महिला सब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो लोग एक ही आवाज़ उठा रही है कि ये दहेज प्रथा अगर कम नहीं हुआ या तो प्रदेश से जो दहेज प्रथा के लिए जो दहेज मांग रहा है यहाँ का आवाज़ आता हो जो वो आज भी इस चीज़ को आगे कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं। जबकि जनता आवास की योजना हमारे प्रदेश सरकार में आ चुकी है, उसके अनुसार योजना आगे चलाना चाहिए था, लेकिन आज भी मेरे क्षेत्र हमारे कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य वीरेंद्र सिंह सदन प्रति सरकार गंभीर ने रहल महसूस केने छलेन। वो अपना सब सदन में उठौने कोनो समेत माग सरकार पूरा नहीं केने कहित सरकार के सदन प्रति गंभीर होबा ध्यान आकर्षण कराउने छलेन। कांग्रेस संसद में दर्ता कराउने लिखित प्रश्न सबके तत्काल जवाब देव सरकार संग माग केने छलेन। सांसद सिंह बरसात के समय आब लगला पर समेत प्रदेश सरकार एखन जोखिमपुर नदी के तटबंध निर्माण में कोनो जिज्ञासा नहीं देखाउने कहित आलोचना केने छलेन। नेकपा सांसद रामकुमार यादव पुलिस आ ठेकेदार के मिलीभगत में सूर्य क्षेत्र के बाउल आ गिट्टी उत्खनन भ रहल कहित प्रदेश सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छलैन। वो प्रदेश के मरुभूमिकरण होबस बचावक लेल सूर्य संरक्षण में गंभीर भऽ कऽ लागल प्रभाव
धारणा रखने छलें। राजपा सांसद मनीष कुमार सुमन सरकार आ विपक्षी के संबंध द्वापर युग के रामकृष्ण आ परमहंस जेहन रहल टिप्पणी कैने छलें। ओ विपक्षी सरकार संग सहमति भ चुकल बाद सदन पुनर्संचालन करबाक सहमति भेल आ मुख्यमंत्री गलती भेल स्वीकार क चुकल अवस्था में कोन मांग पूरा नहीं भेल सदन के जानकारी करावा प्रभाग बतौलन। एम्हर प्रदेश सभा के सोम दिन के विचार में समेत थप 2टा विधेयक सब प्रवेश पौलक अछि। निर्धारित समय से करीब 1 घंटा देरी करके शुरू भेल प्रदेश सभा के विचार में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेश निजामती सेवा के गठन संचालन आ सेवा के शर्त संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2076 प्रस्तुत केने छलेन त भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल प्रादेशिक सड़क निर्माण संभार तथा विस्तार करबाक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 पेश केने छलेन। साथ आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव पेश केने प्रदेश एफएम रेडियो आ टेलीविजन के संचालन संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 पर विचार कयल जाय के प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भ सामान्य छलफल प्रारंभ भेल छल। प्रदेश सभा के दोसर विचार मंगल दिन दोपहर 2 बजे बजाओल गेल अछि। प्रेस स्वतंत्रता छीनैत संघीय आ प्रदेश सरकार अन्य मीडिया काउंसिल संबंधी विधेयक के विरोध में जनकपुर में स्थित प्रदेश सभा आगा पत्रकार सब प्रदर्शन केलक अछि। सोम दिन 1 बजे बजाओल गेल प्रदेश सभा बैसार के लक्षित करैत प्रदेश नंबर 2 के पत्रकार लोकनि विधेयक फिरता लेबा मांग करैत प्रदेश सभा के मूल गेट आगा धरना देबा के संगे प्रदर्शन केने छलनि। पत्रकार सब प्रदेश सभा सभामुख सरोज कुमार यादव के ज्ञापन पत्र बुझबैत प्रदेश सरकारक विधेयक फिरता कर प्रयास कदमी लेब सेहो आग्रह केने छलनि। संघीय सब प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख दलक सचेतक तथा संसदीय दलक नेता लोकनि के समेत ज्ञापन पत्र बुझबैत विधेयक फिरता कर दबाव देने छलनि। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनाको समेत धज्जु उडाउने गरी मस्यौदा विधेयक तयार भएको छ। गाली बेइज्जतीको विषय अदालतले निरूपण गर्छ। राज्यले दिने सेवा सुविधा रोका गरेर नैतिक कारबाही प्रेस काउन्सिलले मात्र गर्छ। तर प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकले समानान्तर अदालतको रूपमा आम सञ्चार प्रतिष्ठानलाई निर्माण गर्न खोजेको छ। यसमा कानुन व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने निहितार्थ लुकेको प्रश्न छ। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के समापन करबा क्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष दुनू तह के सरकार पत्रकार के कार्यवाही आ दंड जुर्माना तैना प्रेस स्वतंत्रता छीनैत संसद में आनल गेल विधेयक फिर्ता निकेला पर कड़ा आंदोलन कर बाध्य हेबाक चेतावनी देलनि छलनि। यो जुन हाम्रो संचार विरोधी जुन विधेयक ल्याएको छ त्यस सन्दर्भमा चरणबद्ध हाम्रो आन्दोलन अन्तर्गत आज हामी धरना पनि बस्यौं र सभामुख महोदय लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने यहाँका सम्पूर्ण दललाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं। आशा छ यो विधेयकको सन्दर्भमा यो हाउसभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण दलहरू सचेत भएर हाम्रो कुराको सुनवाई गर्नुहुनेछ भन्ने हामी आशा गरेको छौं। यही विधेयक के विरोध में नेपाल पत्रकार महासंघ देशव्यापी रूप में विभिन्न चरण के आंदोलन के कार्यक्रम सब दैनिक रूप में करैत आबि रहल अछि। नेकपाक नेता भीम रावल मीडिया काउंसिल विधेयक में परामर्श आवश्यक रहल बतौलनि अछि। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल के साक्षात्कार कार्यक्रम में पत्रकार महासंघ लगायत सरोकार वाला पक्ष विधेयक के विषय में विरोध केला से विवादित कहल गेल विषय में गहन परामर्श कयल जेबाक चाही आवश्यक रहल उदाहरण रखले अछि। अपना अध्ययन केला से विधेयक में भेल व्यवस्था संविधान में भेल प्रेस स्वतंत्रता व्यवस्था के अतिक्रमण केने देखल गेला से गहन परामर्श क निष्कर्ष में पहुंचा पड़ल बतौलनि अछि। विधेयक के कारण प्रेस स्वतंत्रता आ सूचना प्रवाह में अंकुश लगबाक अवस्था उत्पन्न होब नहीं देब आ संचारकर्मी के अधिकार छीन नहीं मिलबाक में सब केओ के सचेत होब आवश्यक रहल हुनक कहब छलनि। सरकारको कामको जुन मूल्याङ्कनको कुरा गर्नुभयो, जुनसुकै व्यक्तिले नेपाल सरकारबाट अगाडि सारिएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक पढे त्यसका धेरै कुराहरूलाई गहन रूपमा मैले विचार गरेँ। अब त्यसमा पत्रकार जगतबाट अर्थात् मिडिया सञ्चार माध्यममा संलग्न पत्रकार साथीहरूबाट उठाइएका दण्ड सजाय सम्बन्धी कुराहरू र अरू कतिपय कुराहरूको बारेमा सरकारले पुनर्विचार गरोस्, हेरोस् भन्ने कुरा जुन आएको छ, यसमा हामीले गहन छलफल गर्नुपर्छ, विचार पुर्याउनु पर्छ। हामी एकातर्फ मैले अघि नेपालको संविधानको धारा 48 मा उल्लेखित
नागरिक कर्तव्यको पनि चर्चा गरेँ, किनभने हामी सभ्य समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ। तर त्यो सरकार वैशाख अंतिम सप्ताह संसद में मीडिया काउंसिल विधेयक दर्ता किनेछल। विधेयक में मीडिया काउंसिल 25,000 से 10,000 धरि जुर्माना क सकबाक, काउंसिल के पदाधिकारिक चयन संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के सचिव नेतृत्व सिफारिश समिति से कैल जबाक, सरकार काउंसिल क्या काउंसिल संचार माध्यम के निर्देशन कर सकबाक, पदाधिकारी सबके सरकार कोनो समय बर्खास्तगी कर सकबाक जेहन प्रावधान है। विधेयक में भेल यह व्यवस्था स्वतंत्र प्रेस आ अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के छीनने कहित विधेयक फिर्ता के मांग करैत पत्रकार महासंघ देशभर में आंदोलन शुरू केने छै। सांसद सब विभिन्न सार्वजनिक सरोकार के विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक छै। सोम दिन बैसल प्रतिनिधि सभा बैसार के शून्य समय में सांसद सब क्षेत्रगत आ समसामयिक विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक छै। सांसद अनिल कुमार झा अस्थायी आ राहत के कोटा के शिक्षक के मांग तुरंत संबोधन कर मांग लेने छै। शिक्षक अभाव के कारण विद्यालय के पढ़ाई लिखाई प्रभावित बनबाक अवस्था हो बनी देव आंदोलनरत शिक्षक के मांग संबोधन कर सरकार के ध्यान आकर्षण कराउन छलकिन। लामो समयदेखि विरोधका संघर्षका कार्यक्रमहरू गर्दै अहिले अनसनरत अवस्थामा छन्। लामो समयदेखि उहाँहरूको अनसन चलिरहेको छ। सरकारले शिक्षकहरूको अस्थायी शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न कुनै पनि सुनवाई गरिरहेको छैन। त्यसैगरी राहत कोटाका शिक्षकहरू पनि अहिले समस्यामा छन्, उनीहरू पनि बिचल्लीमा छन्। राहत र अस्थायी शिक्षकहरूको माग अविलम्ब सम्बोधन गर्न राजपाको तर्फबाट माग गर्दछु। सांसद अमरेश कुमार सिंह सरलाही के चीनी मिल ऊख किसान के अखन धेर भुगतानी नहीं देने कहे तुरंत ऊख किसान के भुगतानी के व्यवस्था मिलाव मांग केने छलन। सांसद इकबाल मियाँ देशक और स्थान में जेना सरलाही जिला में सेहो ऊख मिल किसान के भुगतानी नहीं देने आ भुगतानी के मांग करते जिला में आंदोलन भेला से ऊख किसान के भुगतानी करबाक व्यवस्था मिलाव सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलन। वो 12 जिला में अनहर बिहार से टूटल घर के सर्वे के क्रम में किछ टूटला से वो घर सब सेहो समावेश कर मांग केने छलन। कसको समृद्धि, बिचौलियाको समृद्धि कि दलालको समृद्धि कि माफियाको समृद्धि, सरकारले त्यसमा प्रश्न गर्दिएन। मैले किन भन्न खोजेको भने किसान ऊखु बेच्छ, सरकारको मिलीभगतमा किसानलाई पेमेन्ट हुँदैन। सरलाहीको 2-3टा चिनी मिल छ, तीनटैले लास्ट इयरको पनि पेमेन्ट गरेका छैन, अहिले पनि गरेका छैन। चिनी सबै बेचिसक्यो र यसमा कुन मन्त्रालयको मिलीभगत छ? अर्थको छ कि उद्योगको छ कि गृहको छ? त्यो सांसद घनश्याम खतिवड़ा बाली लगेबाक समय में मल अभाव भेल आ वास्तविक किसान अनुदान पाब नहीं सकल कहित किसान के जीवन स्तर उठेबा कार्यक्रम बनाब आ मल के आपूर्ति सहज बनाकर किसान के अनुदान समय में पहुंचाब कृषि मंत्री के ध्यान आकर्षण करने छलखिन। संघीय संसद अंतर्गत के विषयगत समिति अगिलका बजेट उच्च दीर्घकालीन असमावेशी आर्थिक वृद्धि होबेवाला क्षेत्र में प्राथमिकता देव सरकार के सिफारिश केलक छै। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति 7 प्रदेश स्थानीय तह पहुँच कर संकलन के सुझाव के आधार में अगिलका बजेट से प्राथमिकता दिल जाय वाला क्षेत्र किटान कर सोम दिन के प्रतिनिधि सभा के विचार में सिफारिश सहित के प्रतिवेदन पेश केलक छै। समिति के सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल ई प्रतिवेदन सभा में पेश केने छलैन। कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन संसदीय समितिहरू गठन गर्ने व्यवस्था संसदीय व्यवस्था रहेका मुलुकहरूमा पाइन्छ। नेपालको संविधानको धारा 97 मा विभिन्न विषयगत समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था बमोजिम अर्थ समिति गठन भएको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 170 को 70 ले यस समितिको कार्यक्षेत्र अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग लगानी समिति सार्वजनिक खरीद कानून यह बजेट अधिवेशन में संशोधन कैल जबाक पूर्व तैयारी के कार्य संपन्न भेल आयोजना में मात्र बजेट विनियोजन करबाक राष्ट्रीय प्राथमिकता पर्याप्त आयोजना छनौट के लिए विभिन्न लाभ लागत विश्लेषण करबाक लगायत के विभिन्न क्षेत्र में प्राथमिकता देव 22 बुदा सिफारिश केलक छै। समिति के सदस्य एवं पूर्व अर्थमंत्री द्वय सुरेंद्र पांडे आ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेतृत्व फरक टोली 7 प्रदेश राजधानी आ व्यापारिक केन्द्र पहुंचकर सुझाव संकलन केने छल। समिति विभिन्न 61टा प्रश्न रहल प्रश्नावली कार्यक्रम स्थल में संकलन कर 563 लिखित सुझाव सेहो संकलन केने छल। अपन न्यूज में किसी देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाली कांग्रेस छाया सरकार बनाल गेल ऊर्जा समिति के संयोजक में ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। मोरंग में रहल महिला सबके विभिन्न सिप मुलुक तालीम द का आत्मनिर्भर बनाव सिप विकास प्रशिक्षण तथा बिक्री केन्द्र संचालन में आनल गेल।
आरोपन्देही साल झण्डी सामुदायिक वन में एक पुरुष के शव भेटल सबके पहचान एखन धरि खोज नहीं सकल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में बने बाँकी समाचार। राष्ट्रिय जनता पार्टी सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्र लाल नेतृत्वक आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभा सोमदिन के विचार में राजपाक सांसद चंदा चौधरी मधेश आंदोलन में भेल दमन के विषय में खोजबीन कर गठित लाल आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक कर मांग के लिए अपना सब लंबा समय से लाल आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक कर मांग करते आयल सदन से रूलिंग भेलो पर सरकार से रूलिंग नहीं मानल गेलो सभामुख के ध्यान आकर्षण गराउन छलै। सरकारलाई रूलिंग गरिसक्नु भएको रहेछ, त्यही पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुको के कारण होला र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनको कारणले आज रेशम चौधरी एउटा थारूको छोरा जेलमा माननीय भएर पनि जेलमा जीवन बिताइराख्नु परेको छ। यो सरासर अन्याय हो सभामुख महोदय। र विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा मधेस थरुवाड जनजाति विभिन्न आन्दोलनमा जुन राजनीतिक आन्दोलनले गर्दा झुठा मुद्दामा पारिएको मधेसी थारू जनजातिलाई कैलालीदेखि जलेश्वरको विभिन्न जेलमा भएको हाम्रो नेता कार्यकर्ताहरूलाई यो झुठा मुद्दा कहिले खारिज हुन्छ त्यो प्रति पनि म सरकारलाई सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख कृष्ण बहादुर महाराज सोमदिन के विचार शुरू भेल जानकारी करौला लगले राजपाक सांसद सब ठार भक विरोध जनाउने छन्। ओहि पश्चात सभामुख सांसद चौधरी के बाजा लेल समय देने छलैत। सभामुख महाराज राजपा से उठबैत लाल आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक संबंध में सरकार के ध्यान आकर्षण भेल आ किछ समय के बाद उचित जवाब देल जबाक आश्वासन देला के बाद राजपाक सांसद सब आसन ग्रहण करने छलैन। सरकार राजस्व चुहावट के प्रदेश आ स्थानीय तह सेहो कार्यवाही कर सकबाक व्यवस्था सहित के विधेयक आनलक अछि। प्रतिनिधि सभा सोमदिन के विचार में राजस्व चुहावट अनुसंधान तथा नियंत्रण पहल संशोधन विधेयक 2075 प्रस्तुत करैत अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा राजस्व के अधिकार प्रदेश आ स्थानीय तह में गेला से राजस्व चुहावट के सेहो प्रदेश आ स्थानीय तह से कार्यवाही कर समकाक व्यवस्था विधेयक में कयल गेल बतौले अछि। राजस्व चुहावट नियंत्रण के दायरा के विस्तार करैत अनुसंधान के प्रभावकारी बनाब आ राज्य संचालन के परिवर्तित मॉडल अनुसार राजस्व संकलन आ प्रभावकारी परिचालन के लेल सरकार से संशोधन विधेयक आनल गेल ओ स्पष्ट कयलनि अछि। सरकारले सम्बोधन गर्दै आएकै विषय छन्। खास गरी राजस्व चुहावटमा धेरै प्रकारका प्रकृतिहरू प्रवृत्तिहरू र चाहिँ त्यससँग सम्बन्धित विषयहरू हुने गर्छन्, जुन विषयलाई प्रस्तावित विधेयक ऐनको विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेको छ। कर छली भन्ने विषयमा अलि व्यापक परिभाषित भएर जान खोजिएको छ। कर छली गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकारी को हुन्छ भन्ने कुरामा पनि स्पष्ट गर्न राजस्व चुहावट में बहुत किसिम के प्रकृति या प्रवृत्ति रहल आ वही विषय के प्रस्तावित इनके विधेयक के संबोधन के स्पष्ट करें। कर छली करवाला के कार्यवाही करबाक अधिकारी विषय में सेहो विधेयक के स्पष्ट कयल गेल अछि। ओ नेपाली के खाता टैक्स हेवन देश में राखल गेल विषय में सरकार के ध्यान आकृष्ट भेल आ राष्ट्र बैंक आ संपत्ति शुद्धिकरण विभाग मार्फत खोजबीन भर रहल धारणा रखने छलैन। राजस्व चुहावट अनुसंधान तथा नियंत्रण पहल संशोधन विधेयक 2075 प्रस्तुत कर अनुमति मांग करबाक प्रस्ताव पर सांसद प्रेम सुवाल विरोध के सूचना पेश केने छलैथ। नेपाली कांग्रेस छाया सरकार बनौलक अछि। पार्टी सभापति शेरबहादुर देवा संसदीय दलक विधान के धारा 9 के उपधारा 5 के क अनुसार छाया सरकार के रूप में कार्य कर मंत्रालय स्तरीय समन्वय समिति बनौले अछि। ऊर्जा समिति के संयोजक में ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, परराष्ट्र में नारायण खड्का, अर्थ में मिनेन्द्र रिजाल, गृह में धीरेन्द्र प्रसाद बड़ू संयोजक तोकल गेल अछि। शहरी विकास में उमाकांत चौधरी, खेलकूद में किशोर सिंह राठौर, उद्योग में मीन विश्वकर्मा, शिक्षा में गगन थापा, खाने पानी में सुजाता परियार, स्वास्थ्य में पार्वती डीसी चौधरी, पर्यटन में देवेंद्र कड़ेल, श्रम में डीला संग्रौला, संचार समितिक संयोजक में बहादुर सिंह लामा तोकल गेल छन्। भूमि सुधार में लक्ष्मी परियार, संघीय मामला में अतहर कलाम मुसलमान, कृषि में पद्म नारायण चौधरी, महिला में उमा रेग्मी, रक्षा में भीमसेन दास प्रधान, भौतिक पूर्वाधार में संजय कुमार गौतम, वन में राजेंद्र केसी आ कानून मंत्रालय समिति के संयोजक में राधे श्याम अधिकारी तोकल गेल छन्। कर्णाली प्रदेशक मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही बहुमूल्य धातु तथा खनिज के उत्खनन के संग आ प्रदेश सरकार से प्राथमिकता देना आवश्यक रहल बतौलनि अछि।
सोमदिन ललितपुर में भेल सुन चांदी रत्न आभूषण महासंघ के 6ठम वार्षिक साधारण सभा में मुख्यमंत्री शाही खनिज के उत्खनन के संघ आ प्रदेश सरकार योजना बनाकर काज के नए आवश्यक रहल धारणा रखले छ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शाही नेपाल के वैदेशिक व्यापार घाटा कम करते राष्ट्रीय उत्पादकत्व बढ़ावा अपने देश के खनिज पदार्थ से महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कयल जेबाक नेपाल में संभावना भेल बहुमूल्य धातु तथा खनिज के उत्खनन के प्राथमिकता में रहकर काज कयल जेबाक चाही बतौले छ। यदि अब हामी सुनको उत्खनन गर्न सक्नुपर्छ, चाँदीको उत्खनन गर्न सक्नुपर्छ, थुप्रै धातुहरू छन्, फलामदेखि लिएर तामादेखि लिएर थुप्रै नेपालमा खानीहरू छ। खानीहरूको उत्खनन हामीले गर्यौँ र त्यसपछि हामीले प्रयोग पनि हामीले गर्यौँ। हामीले प्रयोग गरेर मात्र अरूले प्रयोग गर्ने हो, हामीले देखाउने हो, अरूलाई प्रचार गर्ने हो, विज्ञापन गर्ने हो। त्यसपछि अनि त्यसको बजार हामीले विश्व बजार बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र हामी धनी हुन्छ। अहिले हामीले सुन बाहिरबाट ल्याएर, चाँदी बाहिरबाट ल्याएर, रत्नपत्र बाहिरबाट ल्याएर बाहिरको मार्केट, बाहिरको बजार नेपाललाई बनाएर नेपाल धनी गर्न सक्दैन। त्यस्तै हरेक नेपालका उत्पादित वस्तुहरूलाई हामीले वृद्धि गर्ने, बढाउने, कृषिमा हामीले चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्यो। हरेक चाहिँ हामीले चाहिने अन्य उपभोग्य वस्तुहरू, कपडाहरू हामी नेपालको उत्पादन गर्नु पर्यो। नेपालको कपडा उत्पादन हामीले पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो। कपडा लागि चाहिने र मेटेरियलहरू हामीले उत्पादन गर्नु पर्यो। केवल सम्भावनाका क्षेत्रहरू यसलाई हामीले सूक्ष्म अध्ययन गर्ने, अगाडि बढ्ने, त्यो तरिकाले अहिले वर्षमा यो मुलुक चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। आम नेपाली जनता धनी बन्न सक्दैन। त्यसपछि अब रत्नपत्र चाहिँ छ, यसको खानी अझै चाहिँ बढी चाहिँ तपाईँको खानी भएको, माइनिङ भएको क्षेत्र भनेको कार्यक्रम में नेपाल सुन चांदी रत्न आभूषण महासंघ का अध्यक्ष रमेश महर्जन बहुमूल्य पत्थर तथा आभूषण बनाव प्रयोग होने वाला धातु के कारोबार के स्पष्ट नीति नहीं भेला से कारोबार के नाई तथा उपभोक्ता समस्या में पड़ रहा उपराग व्यक्त करने छलन। पछिल्का किछ वर्ष एम्हर सोन चांदी के अवैध कारोबार तथा तस्करी बढ़ल कहित सरकार से आयात में निश्चित कोटा परिणाम तोकल गेल छै। व्यवस्था के व्यवसायी सब विरोध करते आबि रहल छै। अपन न्यूज में फेर सके देर व्यावसायिक विश्रामक बाद मोरंग में रहल महिला सबके विभिन्न सीप मूलक तालीम दक आत्मनिर्भर बनाव सीप विकास प्रशिक्षण तथा बिक्री केंद्र संचालन में आनल गेल। आरोपनदेही के साल झंडी सामुदायिक वन में एक पुरुष के सब भेटल, सबके पहचान होब निश्चित रहल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। बने बाकी समाचार। धनुषा के ढल के बर में एखन तरबूज के ढेरी रहल देखल जा सके। पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड़े वाला मुख्य नाका रहल ढलकेबर होइत आवाजाही करे वाला यात्रु लोकन के लेल लाल तरबूज प्रति आकर्षित भेनाइ स्वाभाविक अछि। यद्यपि ई तरबूज स्वदेश के नहीं भक भारत से आनल गेल जानकारी के बाद ग्राहक सब निराश होइत आबि रहल अछि। रिपोर्ट। एक समय छल जब धनुषा के कमला नदी लग पास में उपज वाला तरबूज नामी मानल जाय छल। रसगर, मीठ, एकदमै लाल तरबूज के लेल धनुषा चर्चित रहला के कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड़ेवाला मुख्य नाका ढलकेबर बाजार में तरबूज किने वाला सबके आकर्षण बढ़ित छल। मुदा आब ढलकेबर में समेत आयातित तरबूज सब मात्रे बिक्री वितरण होब लगला के बाद स्थानीय उत्पादन के बाजार न्यून होइत जा रहल अछि। ढलकेबर में सजा कर राखल जाय वाला तरबूज के ढेरी, ताहू पर काट कर राखल जाय वाला लाल, रसगर आ मीठ तरबूज के फारा किने के रहर सब आदमी में रहैत अछि। मुदा उ तरबूज सब समेत स्वदेश के नहीं भारत के उड़ीसा से मंगाओल गेल बुझला के बाद स्वदेशी ग्राहक सब निराशा व्यक्त करे छथि। अब इंडियन बेच्ने बाध्य छ यहाँनिर। अब इन्डियाबाट आएपछि अलिक सस्तो परेर रहेछ क्या हो के हो इन्डियन छ। अब हामी पनि खाना नेपालको भनेर यसो सस्तो छ खाना हो भनेको इन्डियन रहेछ। अब यो त त्यस कारणले हाम्रो सरकारले पनि अलिक किसानहरूलाई यो मौसममा यो गर्मी महिनामा त यो चिसो गर्नलाई यो उब्जनी गर्नको लागि किसानहरूलाई अलि व्यवस्था एउटा सहायता एउटा ऋणहरू दिएर गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। यो उत्पादन के सुखद इतिहास रहल रही तो भारत के उड़ीसा आ चेन्नई से तरबूज मंगाकर किसान सब ओतऽ बेच बाध्य छथि। ग्राहक में समेत भारतीय तरबूज सवेशी धनुषा सहित के स्वदेश में उपजल तरबूज खेबाक इच्छा रहैत अछि। मुदा तैयो हम अहाँ सब पौने 3 तह के सरकार एहन संभावना बोकने स्थानीय उत्पादन वृद्धि आ बाजार विस्तार के लेल कोनो ठोस योजना बनाब नहीं सक रहल अछि। किसानहरूले यसबाट आएका आम्दानीबाट आफ्नो बालबच्चाहरूलाई यो शिक्षा स्वास्थ्यमा लगाउने काम गरिरहनु भएको छ। उहाँको मिहिनेत दिनरात अहोरातबाट यति राम्रो उब्जनी गरिरहनु भएको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले
यसलाई सकेभन्दा सके यस्ता चिजहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको निम्ति सरकारले यसको लागि लगानी गर्नको लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। ढल्केबर में तरबूज किन रहल प्रदेश सभा सदस्य बीतलका दिन सब में नीक उत्पादन भइएको एहि क्षेत्र के अर्थतंत्र में योगदान द रहल तरबूज आम आ मछली सहितक स्थानीय उत्पादन वृद्धि कर आवश्यक रहल धारणा रखे छथिन। सरकार रेमिटेंस प्रवेश कराब लगला के बाद युवा सब के विदेश पलायन सरोक के लेल त बचाव नहीं सकलक, एहन मुख्य उत्पादन सब समेत लोप होइत जा रहल जानकार सबके विश्लेषण अछि। जी ई सब अपने धरती में उपजाऊ कयल गेल अथवा अन्य ठाम सब आयात कयल गेल छै इत्यादि सब प्रश्न सब छै है। तथापि जे एकर खेती के बात कहबै तऽ खेती जै ढंग से पहले होइत रहे अपन सबके गांव घर सब में जे खास कऽ नदी के कात सब में जे बलुआ जमीन सब होइ छलै ओहिमे पर्याप्त मात्रा में होइ छलै, मुदा आब नहीं भऽ रहल छै। ओहू दुआरे शंका लागि रहल छै जे कहीं बाहर से तऽ नहीं अबै छै जेना अन्य चीज सब अबै छै, ओहू दुआरे जे कि एहि खेती के जे अपने धरती में परिश्रय एकरा मुख्य रूप से जे किसान छथि एहिमे लागल एकरा पर्याप्त रूप से उपजाऊ करत तऽ एकर जे भविष्य छै और उज्जवल हेतै। ढल्केबर में तरबूज बेचा वाला करीब 2 दर्जन व्यापारी सब अस्थायी झोपड़ी बनाकर व्यापार कर रहल छन्। नमहर भाड़ा तीर कर भारत के उड़ीसा आ चेन्नई से आयात कर रहल सब एके गोटे व्यापारी प्रतिदिन करीब 30,000 से लेकर 50,000 धरि के व्यापार करैत अछि। इंडिया आउँछ उड़ीसाबाट अनि सानो साइजको 100 रुपैयाँ हो, ठुलो साइजको 250 सबभन्दा माथि 400 पाउँछ। अझै 10 दिन पछाडि 30, 35, 25 किलोको होइन अनि पिस 130 30,000 हुन्छ, 15,000 हुन्छ, उसमा कति 5-10,000 रुपियाँ हुन्छ। जति मार्केट भएर 5,000, 4,000, 3,000। त्यो इन्डियाको खरबुजा ल्यायो भने धेरै महँगो पर्छ, गाडी भाडा लागिन्छ, फेरि 50,000, 60,000 फेरि आइसी लाग्छ। यहाँको लियो भने 30,000, 25,000मा गाडी भइहाल्छ नेपालको खरबुजालाई। त्यही नेपालकै सस्तो हुन्छ। आगे पैसा के पास उड़ीसा इंडिया एना के देखला पर भारत से लाओल गेल एहन तरबूज ढल्केबर में मात्रे दैनिक करीब 12 लाख के बिक्री भ रहल अछि। विभिन्न आकार में पाओल जाय वाला तरबूज साइज अनुसार प्रति गोटा 150 रुपया से लऽ 500 रुपया धरि बिक्री भ रहल अछि। तरबूज उत्पादन के लेल नाम कमौने धनुषा के कमला नदी के क्षेत्र लगपास के तरबूज देरी से उत्पादन भ रहल अछि। आब ओकर साइज समेत छोट आबि रहल अछि आ समय में उत्पादन होबऽ नहि सकला से रसगर समेत नहीं होइत अछि से समस्या किसान सब सुनबै छथि। स्थानीय उत्पादन आब धरि भारतीय उत्पादन बाजार लऽ लैत अछि आ नाम समेत कमा लैत अछि। एना के संभावना होइ तो आधुनिक खेती प्रणाली के अभाव में स्थानीय उत्पादन सब लोप होइत जा रहला से आब स्थानीय आ प्रदेश सरकार कमिटी में एहन उत्पादन सब पर गंभीर बनब आवश्यक अछि, तहन मात्रे प्रदेश के अर्थतंत्र मजबूत भ सकैया। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। मोरंग के सुनवर्सी नगरपालिका भीतर रहल महिला सबके विभिन्न सिप मूलक तालीम दऽ आत्मनिर्भर बनाब सिप विकास प्रशिक्षण तथा बिक्री केंद्र संचालन में लाओल गेल अछि। नगरपालिका प्रमुख काली प्रसाद दास सोम दिन एकटा कार्यक्रम के बीच वही केंद्र के उद्घाटन कर संचालन में लाओल गेल अछि। हुनक अनुसार सिप विकास प्रशिक्षण केंद्र में पहिल चरण में 50 गोटे से बेसी महिला सबके सिलाई कटाई संबंधी तालीम देबाक योजना अछि। सिप मूलक तालीम संचालन कर नगरपालिका 22टा सिलाई कटाई मशीन सेहो खरीद कऽ आनि लेने अछि। उत्पादन गर्ने र बिक्री केन्द्र अनि उत्पादन गरेर यहाँ बिक्री गर्ने त्यसमा हामी 40वटालाई अहिले लक्ष्य गरेर सिटिभिटीसँग गरेर यो तालिमको उद्देश्य भनेको हाम्रो विगतमा केही दिनमा हामी अगाडि यो सिटिभिटी जस्तै नै हामीहरू गरेर तात्कालिक समन्वय गरेर हामीले त्यो अगाडि बढाउने छ। यसमा हाम्रो अब अहिले त हामी सिलाइ बनाइ र 4-5 महिना हामी माग अनुसार हामी प्रत्येक वाडामा माग भएअनुसार हाम्रो जुन तालिम 40 मध्ये हामीले पठाएको र माग अनुसार हामी तालिम हाल में पिछड़ल वर्ग, आदिवासी जनजाति, दलित सामुदायिक महिला सबके समेटबाक नगरपालिका जनौलक अछि। नगरपालिका भीतर रहल महिला तथा पुरुष सभक लेल सिप विकास प्रशिक्षण केंद्र में वायरिंग, ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती, मेनबत्ती बनेबाक लगायत के विभिन्न सिप मूलक तालीम देबाक बताओल गेल अछि। नगरपालिका सिप मूलक तालीम दऽ कऽ आत्मनिर्भर बनाब 50 लाख रुपया नगद नगर परिषद बैसार से बजट छुट्याउने नगरपालिका प्रमुख दास बतौलनि अछि।
रूपन्देही के साल झंडी सामुदायिक वन में एक पुरुष के शव भेटल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सैना मैना नगरपालिका 10 फायर लाइन समीप के वन में अंदाजित 30 साल का 35 वर्ष पुरुष के शव भेटल अछि। शव के एखन धरि पहचान खुल नहीं सकल अछि। जंगल गेल स्थानीय शव देखला के बाद पुलिस के खबर केने छल। खबर प्राप्त भेला के बाद प्रहरी घटनास्थल में पहुंचल। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटबल के प्रहरी नायब उपरीक्षक दिल बहादुर मल्ल बतौलनि अछि। शव के प्रकृति देखला से हत्या क फेंकने जेका देखल गेल पुलिस के दावी अछि। शव रक्ताम्य अवस्था में भेटल अछि। शरीर के विभिन्न ठाम में चोट लागल कारण से हत्या भेल अनुमान स्थानीय सब कह रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश नंबर 2 सरकार से संसद में दर्ता करोने प्रदेश संचार विधेयक प्रदेश सभा बैसार में विरोध। पत्रकार सबसे प्रदेश सभा घेराव। सांसद सबसे विभिन्न सार्वजनिक सरोकारक विषय में सरकार के ध्यानाकर्षण। अस्थायी आ राहत कोटाक शिक्षक के मांग तुरंत संबोधन कर सांसद शाह के मांग। अगिलका बजट उच्च दीर्घकालीन आ समावेशी आर्थिक वृद्धि होने वाला क्षेत्र में प्राथमिकता देव संघीय संसद अंतर्गत के विषयगत समिति से सरकार के सिफारिश। नेपाली कांग्रेस छाया सरकार गठन कयल गेल। ऊर्जा समिति संयोजक में ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। रूपन्देही साल झंडी सामुदायिक वन में एक पुरुष के शव भेटल। शव के पहचान एखन धरि खुज नहीं सक रहल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।